वेलकम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है भारत के राष्ट्रपति की योग्यताएं और निर्वाचन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी शामिल होते हैं। और भारत में क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, तो संसदीय शासन व्यवस्था के अंदर जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र की कार्यपालिका होते हैं और उन्हें संवैधानिक अध्यक्ष भी कहा जाता है। और जो भारतीय संविधान है उसके भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में है। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि भारत के जो संघ की कार्यपालिका शक्तियां हैं वो समस्त राष्ट्रपति में निहित होंगे। अनुच्छेद 53 कह रहा है कि समस्त कार्यपालिका शक्तियां किस में निहित होंगे? राष्ट्रपति के अंदर निहित होंगे। और उसका प्रयोग राष्ट्रपति या तो स्वयं कर सकता है या मंत्रिपरिषद के परामर्श से या जो उसके अधीनस्थ अधिकारी हैं उनके परामर्श से करेगा। ये राष्ट्रपति की शक्तियां और उनके पद के संबंध में हमने उल्लेख देखे। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति पद की अर्हताएं अर्थात राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। तो राष्ट्रपति पद की योग्यताओं का उल्लेख अनुच्छेद 58 के अंदर किया गया है। अनुच्छेद 58 में कहा गया है कि राष्ट्रपति पद के लिए आवश्यक है कि वो भारत का नागरिक हो और उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। वह लोकसभा का सदस्य चुना जाने की योग्यता रखता हो। इसके साथ ही लाभ के पद पे ना हो। अब लाभ के पद का अर्थ है कि मंत्री या संसद, लोकसभा, किसी भी राज्य विधानसभा में मेंबर होना या मंत्री, ये लाभ के पद में नहीं आते हैं। लाभ का पद है सरकारी खजाने से वेतन उठता हो या उसको कुछ विशेष शक्तियां हों, जैसे वो किसी को भूमि आवंटन, संपत्ति आवंटन कर सके, या जैसे स्थानीय प्राधिकार मतलब सार्वजनिक प्राधिकार या अधिकारी वर्ग हो तो वो लाभ के पद में आएगा। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन। जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होना चाहता है उसे 50 प्रस्तावक और 50 समर्थकों की आवश्यकता होगी। 50 जो प्रस्तावक और 50 समर्थक हैं वह हमारी संसद के जो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जो मेंबर्स शामिल हैं उसी में से होने चाहिए। तो ये 50-50 हैं, ये सेम नहीं होंगे। 100 व्यक्ति चाहिए, 100 में 50 प्रस्तावक और दूसरे 50 हैं वो उसके समर्थक होंगे। और इसमें एक चीज़ और है, जैसे सपोज राष्ट्रपति के लिए 4 व्यक्ति खड़े हो रहे हैं, तो जो जैसे मान लो मैं खड़ी हो रही हूँ और मेरा कोई समर्थक या प्रस्तावक बन गया, वो दूसरे व्यक्ति का प्रस्तावक और समर्थक नहीं बन सकता। राष्ट्रपति के लिए जमानत राशि की भी व्यवस्था है जिसमें 15,000 रुपये जमानत राशि निश्चित की गई है। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के अंदर। तो निर्वाचन मंडल देखते हैं पहले भी, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा। क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव है वह अप्रत्यक्ष विधि से होता है, उसमें भारत की जनता भाग नहीं लेती। उसके अंदर संसद का मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। यहाँ आपको ध्यान देना है कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं शामिल होंगे, सिर्फ निर्वाचित सदस्य हैं। तो लोकसभा में हो गए 545 हैं, उसमें से 2 मनोनीत हैं, 543 सदस्य, और राज्य विधानसभा के 233 सदस्य हैं वो भाग लेंगे। और राज्य विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य,
उसमें राज्य विधान परिषद के मेंबर भाग नहीं लेंगे और ना ही जो एक मनोनीत सदस्य होता है वो भाग लेगा। ओनली फॉर निर्वाचित शब्द पे विशेष ध्यान देना है। पॉलिटी में शब्दों का बहुत महत्व है, तो आपको शब्दों का ध्यान रखना है। ये हो गया निर्वाचन मंडल। अब राष्ट्रपति के इलेक्शन की जो टेक्निक है, जो विधि है, वो है एकल संकरमणीय अनुपातिक मत पद्धति। इसका मतलब एकल का मतलब एक मत दिया जाएगा, संक्रमित का मतलब हस्तांतरित। जैसे अभी कोविड आया ना, तो कोविड एक से दूसरे को हो जाता है, वैसे जो राष्ट्रपति का मत है वो एक से दूसरे को हस्तांतरित हो जाएगा। इसमें वरीयता दी जाएगी, अपनी चॉइस दी जाएगी। और अनुपातिक का मतलब है, जैसे हम लोकसभा या हमारे सरपंच वार्ड पंच में आपने मत दिए होंगे तो देखा होगा, उसमें फर्स्ट पोस्ट मत पत्ती है, जिसको सबसे ज़्यादा मत मिलते हैं वो जीत जाते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के लिए ये टेक्निक नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च पदाधिकारी है। तो उनके लिए जो इलेक्शन की विधि है उसके अंदर है कि जिसको एक निश्चित मत कोटा प्राप्त करना होगा, जो व्यक्ति निश्चित मत कोटा प्राप्त करता है वही राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होता है। इसमें मतों का मूल्य निकाला जाता है। तो मतों के मूल्य में पहले हम एमएलए का देखते हैं। तो जिस राज्य का निकाल रहे हैं उस राज्य की कुल जनसंख्या और विधानसभा की सदस्य संख्या। यहाँ ध्यान रखना है कि जो जनसंख्या है वो 1971 के बेस्ड है। 1971 की जो जनगणना हुई थी उस जनसंख्या के आधार पे मतों का मूल्य निकाला जाता है। राजस्थान का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो उस समय की राजस्थान की जनसंख्या में भाग देंगे 200 विधानसभा सीटों का, फिर जो उत्तर आएगा उसमें 1000 का भाग करके मत मूल्य आ जाएगा। राजस्थान के एमएलए के मत का मूल्य है 129। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद है संसद सदस्यों के मतों का मूल्य। संसद सदस्यों के मतों का मूल्य है वो निकाला जाएगा समस्त जो राज्य विधानसभाएं हैं उनके मतों का मूल्य। जैसे राजस्थान का निकाला था अभी हमने, राजस्थान के एक मेंबर का मत का मूल्य क्या है भाई, 129 था, और सीटें कितनी हैं, 200 हैं। तो इसमें डिवाइड देने पे, भाग देने पे जो उत्तर आएगा वो राज्य विधानसभा के मतों का मूल्य हो जाएगा। इसी तरह हम सभी 28 जो राज्य हैं उनके मतों का मूल्य निकाल लेंगे। उसमें फिर भाग देंगे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य अभी हमने देखा था, 543 प्लस 233 776 को डिवाइड कर देंगे, और जो उत्तर आएगा उससे एमपी के मत का मूल्य निकल जाएगा। अब एमपी के मत का मूल्य कितना हुआ, हमारी संसद के सदस्य के मत का मूल्य है 708। ये हमने हमारे निर्वाचन मंडल के मतों का मूल्य देख लिया। इसमें आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में राज्य विधानसभाओं के मेंबर भाग लेते हैं। इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर कोई विधानसभा भंग है या उस समय नहीं है तो राष्ट्रपति का चुनाव पे क्या प्रभाव पड़ेगा। राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अपने निश्चित समय पर ही होगा, उस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर 2 राज्य विधानसभाएं भंग है तो भी चुनाव अपने निश्चित समय पे होंगे। सपोज 28 की 28 राज्य विधानसभाएं भंग है तो क्या होगा, तब भी राष्ट्रपति के चुनाव अपने निश्चित समय पे होंगे। अगर मान लो कि लोकसभा भी भंग है, 28 राज्यों की विधानसभाएं भी भंग है, फिर क्या होगा, राष्ट्रपति के चुनाव होंगे? जी हाँ, तब भी राष्ट्रपति के चुनाव होंगे, क्योंकि हमारी राज्यसभा है वो एक स्थायी सदन है और राज्यसभा के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न करवाया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट। कल हम राष्ट्रपति के चुनाव की जो विधि है उसे विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।